हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे। जैसे MTT 051 से लेकर 053 तक एग्ज़ाम हो चुका है और जो है MTT 054 का 17 जून का आपका एग्ज़ाम है ना, यानी जून सेशंस का है। और ये असाइनमेंट का क्वेश्चन आपका है और कौन सा क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो सारे आपने वीडियो में देख लिया होगा। वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो कौन सा क्वेश्चन आएंगे। और आप कभी भी अब ये वीडियो देख रहे हैं तो अपना असाइनमेंट जो आपने बनाया है उसको ज़रूर कर लीजिएगा बढ़िया से। वही सारे क्वेश्चन लगभग रिपीट होते हैं टर्म एंड एग्ज़ाम में। ओके, तो आप देख सकते हो ये सारा असाइनमेंट है और इस वीडियो में बेसिकली हम इसका हैंड राइटिंग जो नोट्स है उसको यहाँ पे देखने वाले हैं। आपने यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो है मेनली जो है 1 2 3 4 क्वेश्चन जो है थ्योरी से रिलेटेड है, तो चारों क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह का जो भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो सारे आपको करके जाना है। बाकी ये सारा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, वहाँ पे अनुवाद या तो हिंदी से इंग्लिश या तो इंग्लिश से हिंदी करना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसको बिना देरी का। जो भी आपका हैंड रिटन नोट्स किस तरह से बना सकते हो, या आप जो भी असाइनमेंट के दौरान में आपको आए कोई भी क्वेश्चन अगर मिलता है तो आप इससे भी कॉपी कर सकते हो। प्रशासनिक अनुवाद संबंधी सामान्य भूलों और उनके संभावित समाधानों की उपयुक्त उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि जिस व्यवस्था के अनुसार जो है शासन और प्रशासन के कामकाज औपचारिक रूप से किए जाते हैं उसे हम प्रशासन कहते हैं, तथा यहाँ विभिन्न भाषाओं में सूचनाओं को जो अनुवाद करने की आवश्यकता होती है उसे प्रशासनिक अनुवाद कहा जाता है। एक यहाँ पे सामान्य तौर पर परिभाषा यहाँ पे से स्टार्ट किया गया है। प्रशासन में अक्सर कुछ गलतियाँ होती है जब पत्र को अधीनस्थ अधिकारी को अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों को प्रेषित किए जाते हैं। इन भूलों को प्रशासनिक क्षेत्र की सामान्य भूल के अंतर्गत रखा जाता है। इनसे बचा भी जा सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली किस तरह से आप सामान्य भूल करके बचेंगे मेनली फोकस करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो भूमिका में इसका दोनों को बता दिया है थोड़ा सा। तो बचाने के भी राह भी हम लोग देखेंगे। तो प्रशासनिक अनुवाद संबंधी सामान्य भूल, पहले तो भूल दिखाना पड़ेगा कि क्या क्या भूल हो सकते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित भूल हो सकते हैं, तो आप देख सकते हो पहला पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे लिखा है। अधिकारी सामान्य भाषा और प्रशासन की भाषा में अंतर नहीं कर पाते हैं तथा दोनों में मिश्रण कर देते हैं या मिश्रित कर देते हैं, जिनके कारण क्या होता है अधिकारी की भाषा क्षमता पर शंका उठाई जा सकती है। तो आप पॉसिबिलिटी में लिखें तो बेहतर और भी बेहतर होगा। उठाई जाती है। आज के मीडिया के दुनिया में इन छोटी छोटी गलतियों को तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आई एम डायरेक्टेड टू से, मुझे यह कहने को निर्देश हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रेफ लगा हुआ है ऊपर में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टेड निर्देश होगा न कि निर्देश। तो यहाँ पे मुझे कहने को निर्देश हुआ है, निर्देश सही होगा, जो यहाँ पे निर्देश दे दिया गया है। तो छोटी छोटी गलतियाँ का कई बार जो आप जानते हैं ना, न्यायालय यानी कि जो जुडिशरी सिस्टम होता है वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि कई बार जो होता है शब्दों के को लेकर भी उस पर काफ़ी सारा विवाद हो जाता है। शब्द के आधार पर भी वहाँ पे ये होता है। ठीक है, उसके मीनिंग चेंज हो जाता है। एक अर्थ था और बोधगम्यता, यानी कि जो कई बार होता है ना एक शब्द का कई अर्थ हो जाता है। तो यहाँ पे प्रशासन में सभी शब्द का प्रयोग जो है स्पष्ट और निश्चित अर्थों के लिए होता है, लेकिन कभी कभी अनिकार्थी शब्दों के प्रयोग से वाक्य के अर्थ अनर्थ हो सकते हैं। यानी एक से अधिक के अगर वाक्य का जो अर्थ अगर निकलने लगे, जैसे पत्र की परिसमारित पर तथा हस्ताक्षर करने से पूर्व पत्र भेजने वाले अधिकारी योर फैथफुली या योर सिंसरली, देखिए पत्र जब हम लोग समाप्ति कहते हैं, पद के समाप्ति परिसमाप्ति यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग भेजते हैं तो योर फैथफुली नीचे में लिखते हैं या योर सिंसरली लिखते हैं। ठीक है, मगर इनके प्रयोगार्थ में कुछ भिन्नता है, इसमें दोनों में भिन्नता है। ठीक है, योर फैथफुली का प्रयोग हम लोग सामान्य पत्रों में करते हैं, जबकि योर सिंसरली अर्ध सरकारी में करते हैं। ठीक है, फैथफुली मतलब हम लोग सामान्यतः करते हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे जो अर्ध सरकारी में योर सिंसरली कहते हैं, मतलब सरकारी जहाँ पे गवर्नमेंट रहता है, सेमी गवर्नमेंट के कई बार योर सिंसरली लिखते हैं, ठीक है। कई बार इनके अनुवाद में क्रमशः भवदीय और जो है आपका होता है न, मतलब होता है न कि कुछ अन्य, ठीक है। तो भवदीय आपका ये सारी चीज़ें न कि कुछ अन्य नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, निर्व्यक्तता, दैट मीन्स होता है कि प्रशासनिक भाषा किसी व्यक्ति विशेष नहीं होता है। तो आप प्रशासन में आप देखिएगा कि जो भी निर्देश या जो एडवाइजरी जारी होती है ना, तो वहाँ पे या किसी को देखिएगा नोटिस ही आता हो, पब्लिक नोटिस डोमेन में, तो वहाँ देखिएगा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। आप देखिएगा ज़्यादातर पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे कहा जा रहा है, इस तरह से प्रशासनिक भाषा किसी व्यक्ति विशेष नहीं होता है, अर्थात या तो उच्च अधिकारी के आदेश का पालन की बात लिखी होगी अथवा अधीनस्थ अधिकारी को आदेश देने की बात। अतः यह व्यक्ति सापेक्ष न होकर प्रशासन सापेक्ष होता है। यथा सभी पत्र आदेश में गलतियों से बचने के लिए ऐसे लिखे जाते हैं कि पत्र प्राप्त किया गया। यहाँ पे ये नहीं क्या कि मैंने पत्र प्राप्त किया, मैंने यहाँ पे नहीं रहेगा, पत्र प्राप्त किया गया, मतलब यहाँ पे द लेटर वाज रिसीव्ड, आप देख सकते हो कि पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो आप देखोगे कि प्रशासन का ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक यही विशेषता है, फीचर्स है, आप कह सकते हो कि वहाँ पे पैसिव वॉइस में ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप मीनिंग आप समझ सकते हैं, अर्थात सामान्य भूलों से बचने के लिए आप ये सारा कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में लिखना चाहिए। अगला पॉइंट है कि अज्ञार्थक या सुझाव परक जो वाक्यों का प्रयोग प्रशासन में अधिकारी श्रेणी के अनुसार आज्ञा देने अथवा आदेश पालन कराने की बात को भी कर्ता की पुष्टि किए बिना वाक्य की प्रस्तुति इस प्रकार करता है ताकि जो गलतियां आमतौर पर होती है उनसे बचा जाए। तो यहाँ पे वही मैंने बोला है कि पैसिव वॉइस में लिखें। कोई भी किसी को सजेशन देना है तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा ना कहें कि वहाँ पे इनडायरेक्टली में कहा जाता है, जैसे कि इस पत्र को यथाशीघ्र जारी करें, यहाँ पे आदेश ही कहा गया है लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कहा है ना। दिस लेटर टू बी जो है रिलीज्ड येस सून एज पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें हैं, अनुरोध है इस संबंध में शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, ठीक है। तो क्या है, तत्काल संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न है। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं, एक निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो निष्कर्ष अंत में जो लिखा जाता है, एक दो पॉइंट में पूरे जो भी आपने समझा और क्या कहना चाहा था उसका सार में। अतः कहा जा सकता है कि प्रशासनिक अनुवाद में आने वाली इन छोटी छोटी सामान्य भूलों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इन पर आवश्यक विचार और अभ्यास करके यथासंभव इन गलतियों को कम से कम करना चाहिए ताकि प्रशासन के साथ लोगों और अधिकारियों के बीच उपयुक्त सकारात्मक संबंध स्थापित हो सके। तो आपने देखा एक प्रश्न और एक प्रश्न हो चुके हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग इसी वीडियो के सीरीज़ में देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में आप जुड़ सकते हैं। और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रशासनिक शब्दावली और अभिव्यक्तियां विषय पर एक निबंध लिखिए।